कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो गणित विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि लंबाई, क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। ठीक उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखा है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने घन, घना, बेलन की संपूर्ण और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीख लिया है। ठीक है। और आज की कक्षा में हम लोग सीखेंगे आयतन की इकाइयां निकालना और उनका रूपांतरण करना सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे? वॉल्यूम, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एंड देयर कन्वर्जन। क्या क्या सीखने वाले हैं हम लोग आज की कक्षा में? तो आज की कक्षा में हम लोग सीखने वाले हैं आयतन क्या होता है, आयतन की इकाइयां क्या होती हैं और उनका रूपांतरण हम लोग किस प्रकार करते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है और उनका कन्वर्जन क्या होता है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं आयतन क्या होता है। तो आयतन जो होता है किसी भी ठोस वस्तु के द्वारा घेरे गए जो स्थान के माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। आयतन क्या होता है? कोई भी ठोस वस्तु जिस स्थान को घेरता है, जिस स्थान को छेदता है, उस स्थान के माप को उस वस्तु की आयतन कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके सामने कोई दैनिक जीवन एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये आइस स्लैब है। तो देखिए ये जो आपका स्थान छेद रहा है, ये जो आपका स्थान छेद रहा है, ये स्थान क्या कहलाएगा? यही स्थान जो कहलाएगा इसकी आयतन कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार ये जो आपका क्यूब है जो आपका क्यूबाइड आकार का है, क्यूब के आकार का है, घन के आकार का है। तो ये जो आपका स्थान छेद रहा है, मतलब क्या है, ये कैसी आकृति है? ये तो सबसे पहले आपकी ठोस आकृति है। कैसी आकृति है? ठोस आकृति है। और हमने पढ़ा है कि ठोस आकृति के द्वारा घेरे गए जो स्थान की माप होती है उस वस्तु की आयतन कहलाती है। तो इस वस्तु की आयतन क्या कहलाएगी? इसके द्वारा घेरा गया जो स्थान होगा इस वस्तु की आयतन कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार एक हमारे पास यहाँ पे गेंद दिख रहा होगा, तो इस गेंद के द्वारा जो घेरा गया स्थान होगा उसके माप को हम लोग इसकी आयतन बोलेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि आयतन क्या होता है? आयतन होता है ठोस वस्तु के द्वारा घेरा गया जो स्थान की माप होती है उस वस्तु की आयतन कहलाती है। ठीक है। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हम लोगों ने तो पढ़ा था कि जो आयतन उसे कहते हैं जब किसी खाली स्थान में कुछ भी भरा जाता है, ड्रॉप पानी या कुछ भी भरा जाता है, उसे हम लोग आयतन कहते हैं। ठीक है। अभी हम लोग उसको भी सीखते हैं, उसको हम लोग आयतन नहीं कहते हैं, उससे हम लोग धारिता बोलते हैं। अभी तक सारे बच्चों ने यही सीखा था कि जब एक खाली स्थान होती है तो उसमें अगर कुछ भी हम लोग डालते हैं, पानी हो गया, द्रव हो गया, हवा हो गया, वही हमारी आयतन कहलाती है। हाँ ठीक है, वो भी आपकी आयतन कहलाती है। वो अभी तक हम लोग ने सीखा था, लेकिन उसको अभी हम लोग दूसरा नाम देते हैं, उसका नाम देते हैं हम लोग धारिता। क्या नाम देते हैं उसका? हम लोग धारिता। अब धारिता क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है यदि कोई वस्तु रिक्त स्थान बोलिए या खोखला होता है। मान लीजिए कोई वस्तु खोखला हो तो उसके अभ्यंतर मतलब अंदर भरा जाने वाला द्रव, मान लीजिए कोई भी द्रव, कहने का मतलब हवा हो गया, द्रव मतलब पानी मान लीजिए, तेल मान लीजिए, घी मान लीजिए, मतलब द्रव कुछ भी द्रव हो जाए, द्रव टाइप का, जैसे कि पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, ये सब सारे सारे क्या हो गए? द्रव हो गए। अल्कोहल हो गए। तो द्रव हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, उसकी धारिता कहलाती है। कहने का मतलब क्या है? चलिए एक सरल एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि आपके सामने एक गिलास रखा गया है। ये क्या आपका गिलास रखा गया है? तो इस गिलास में हम लोग क्या करते हैं, अगर पानी भरते हैं, क्या कहिए यहां तक मैंने क्या किया? टोटल पानी भर दिया, द्रव भर दिया। तो ये क्या कहलाएगा? यही द्रव, यही पानी जहां तक भरे हम लोगों ने कितना मात्रा में भरा है वही हमारी क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। वही हमारी क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि मैंने बोला कि इसमें मैंने 5 लीटर पानी भरा है, यानी 5 लीटर हमारी क्या कहलाएगी? 5 लीटर हमारी धारिता कहलाएगी।
ठीक है। ठीक उसी प्रकार मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक बड़ा सा कंटेनर मैंने ले लिया। अब मैं इसको बोल रहा हूं कि मैंने इसमें जो है मैंने इसमें जो है 100 लीटर तेल डाल रखा है ना। तो बताइए इस बर्तन की कितनी धारिता होगी? तो इस बर्तन की धारिता जो होगी वो होगी 100 लीटर, है ना। यानी धारिता क्या कहलाती है? धारिता जो होती है कोई भी रिक्त स्थान, खोखला स्थान जिसके अभ्यंतर भरा जाने वाला द्रव हो जाए, हवा हो जाए, पानी हो जाए, उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग उस बर्तन की, उस वस्तु की धारिता कहते हैं, उस वस्तु की धारिता कहते हैं। ठीक है। धारिता को देखिए सरल भाषा में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपेसिटी बोलते हैं। नहीं बोलते हैं कि इस बोतल की कैपेसिटी है कि इसमें हम लोग 1 लीटर पानी भर सकते हैं, बोलते हैं ना इस बोतल की कैपेसिटी है कि इसमें हम लोग 1 लीटर पानी भर सकते हैं। तो इसका मतलब उस बोतल की धारिता कितनी हुई? उस बोतल की धारिता हुई 1 लीटर। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? उस बोतल की धारिता कितनी हुई? 1 लीटर। अगर आपको ये बात समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। समझ में आ गया सर बच्चों को? चलिए देखिए बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। चलिए इसी प्रकार मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ दैनिक जीवन से उदाहरण, जैसे मान लेते हैं कि इस बोतल में हमें बोल देता हूं कि 5 लीटर पानी रखा गया है, या 5 लीटर का ये बॉल रखा गया है, छोटा छोटा स्मॉल बॉल रखा गया। इस बोतल में हमें 5 लीटर का बॉल रखा गया। इसका मतलब इसकी धारिता कितनी हुई? इसकी धारिता हो जाएगी 5 लीटर। ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए ये जो है इसमें हमें 10 लीटर तेल रखा गया है, तो इसकी धारिता कितनी जगह? इसकी धारिता जगह 10 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी खाली स्थान, रिक्त स्थान, खोखला स्थान, तो उसके अभ्यंतर भरे जाने वाला जो द्रव होता है, हवा होता है, पानी होता है, उस खाली स्थान, उस वस्तु की धारिता कहलाती है, उस वस्तु की धारिता कहलाती है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। समझ में आ गया यहां तक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो हमें पता है कि आयतन का मात्रक क्या होता है। जैसे कि चलिए आयतन की मात्रक हम लोग कैसे याद करेंगे? बहुत ही सरल तरीके में याद करेंगे। देखिए जैसे कि हम लोगों ने याद कर रखा है लंबाई का मात्रक क्या होता है? हम लोगों ने याद कर रखा है लंबाई का मात्रक होता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसा होता है। और एक मानते हैं किलोमीटर, ऐसे भी होता है। चलिए इसी पर हम लोगों ने याद किया है क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, है ना। और एक इसका और भी होता है, एक होता है जो हेक्टेयर होता है। ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए ठीक इसी प्रकार आयतन का क्या होगा? आयतन का होता है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। ठीक है। किलोमीटर क्यूब। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार क्षेत्रफल का एक हेक्टेयर होता है उसी प्रकार आयतन में भी एक होता है मिलीलीटर और लीटर। जिस प्रकार क्षेत्रफल में एक हेक्टेयर की इकाई होती है उसी प्रकार आयतन में एक होती है मिलीलीटर और लीटर की इकाई होती है। अब रही बात कैसे हम लोगों ने इसको याद किया था, तो हमें पता है कि जो लंबाई की इकाई होती है, लंबाई की जो इकाई होती है वो किस में रहती है? ये हमेशा इकाई मात्रक में होती है। इकाई मात्रक कहने का मतलब कि इसका पावर में हमेशा क्या है? पावर में हमेशा 1 रहता है। ठीक। लेकिन अगर वही हम लोग क्षेत्रफल की इकाई के बारे में बात करें तो ये हमेशा वर्ग इकाई में होता है। वर्ग इकाई कहने का मतलब क्या है? वर्ग इकाई कहने का मतलब है कि इसका पावर में हमेशा 2 होता है, इसके पावर में हमेशा 2 होता है। ठीक उसी प्रकार अब हम लोग आयतन की इकाई के बारे में बात करेंगे तो ये हमेशा किसमें होगा? ये हमेशा घन इकाई में होगा, क्यूबिक यूनिट में होगा। किसमें होगा? घन इकाई में होगा। मतलब कि इसके पावर में क्या होगा? इसके पावर में हमेशा 3 होगा। और जिस प्रकार हम लोगों ने क्षेत्रफल में पढ़ा था कि हेक्टेयर की
क्या करते हैं, हेक्टेयर को हम लोग मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10,000 से गुना कर लेते हैं। उसी प्रकार हम लोग आज पढ़ेंगे कि मिलीलीटर को मीटर क्यूब में बदलने पे क्या करते हैं, लीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग सीख लेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। आगे समझ में यहाँ तक बहुत ही सरल है। जिस प्रकार हम लोग पता है कि लंबाई क्या इकाई होता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, और क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार आयतन क्या होता है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्हीं आयतन के मात्रक को एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि आयतन की इकाइयां क्या क्या होती हैं, तो वो होती है मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। मिलीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं, घन मिलीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं, घन सेंटीमीटर। मीटर क्यूब को क्या बोलते हैं, मीटर क्यूब को बोलते हैं घन मीटर। ये हो गई आपकी आयतन की इकाइयां। ठीक उसी प्रकार जो होती है धारिता की इकाइयां क्या होती है, मतलब कि यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या होती है, तो वो होती है मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर। मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर। अब हमें दोनों में अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इन दोनों में जैसे कि आयतन की इकाइयां और धारिता की इकाइयां, वॉल्यूम की यूनिट और कैपेसिटी की यूनिट में हम लोग एक एक करके संबंध पढ़ने वाले हैं। संबंध कहने के मतलब कि एक मिलीलीटर में कितना मिलीमीटर क्यूब होता है, कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, कितना मीटर क्यूब होता है। उसी प्रकार एक मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, कितना किलोलीटर होता है और कितना मिलीलीटर होता है। यानी इसका मतलब हम अब दोनों का आपस में संबंध पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, संबंध पढ़ने वाले हैं, मतलब कि इनका रूपांतरण पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हम लोग, रूपांतरण पढ़ने वाले हैं। तो अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार में से व्हाइट करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप करेंगे। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चे क्या करेंगे, क्लास को रीज्वाइन करेंगे, क्लास को लीव करेंगे और फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी आवाज आने लगेगी। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इनका रूपांतरण। तो सबसे पहला रूपांतरण होता है आपका मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, अलग अलग करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मीटर क्यूब से अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब में जाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमें देखिए, हमें पता है कि एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, है ना। इस प्रकार अगर मीटर क्यूब दिया इसका मतलब इसको 3 बार गुना करेंगे, मीटर गुने मीटर गुने मीटर, और एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। फिर इसी प्रकार 100 सेंटीमीटर, फिर इसी पर होगा 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपके पास एक पे कितना जीरो हो जाएगा, तो एक पे आपके पास हो जाएगा 2 4 6, है ना। 2 4 6 मतलब 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो हमें 10 लाख से गुना करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना होगा तो 10,000 से भाग देनी पड़ेगी। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप करेंगे। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप करेंगे। आगे समझ में आता। चलिए एक बार फिर से मैं बताता हूं, ध्यान देंगे, मैं एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए हमें पता है, चलिए मैं एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए हमें पता है कि अगर मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो हमें पता है कि एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। और हमें देखिए मीटर क्यूब दिया है, इसका मतलब इसको 3 बार गुना कर सकते हैं, मीटर गुने मीटर गुने मीटर। और एक मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर बराबर होता है। इस प्रकार 3 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर। इस पर जब हम इन तीनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा
10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। आगे समझ में? चलिए तो इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमें मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो 10 लाख से गुना करना पड़ेगा, और ठीक उसी प्रकार हमें अगर सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है तो 10 लाख से भाग देनी पड़ेगी। अब रही बात की सेंटीमीटर क्यूब से अगर हमें मिलीमीटर क्यूब में जानी होगी तो क्या करना पड़ेगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जानी होगी तो क्या करना पड़ेगा। तो सभी बच्चों को पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो 10 मिलीमीटर होता है। इसी प्रकार सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, और हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, यानी 10 मिलीमीटर गुने 10 मिलीमीटर गुने 10 मिलीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1000 मिलीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाना है तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमें मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना होगा तो 1000 से भाग देनी पड़ेगी। तो 1000 से भाग देनी पड़ेगी। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। आगे समझ में? चलिए, तो ठीक उसी प्रकार आप यहां बोल सकते हैं कि अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाना होगा तो हमें 1000 से गुना करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमें मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना होगा तो 1000 से भाग देनी पड़ेगी। आगे समझ में यहां तक? चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर हमें मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाना है, मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जानी है तो हमें कितना से गुना करना पड़ेगा, जल्द से जल्द बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में कि अगर हमें मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जानी है तो कितना से गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या सीखे हम लोगों ने, तो हम लोगों ने सीखा है क्या करना पड़ेगा, पहले हमें मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक पे 6 जीरो, मतलब कि 10 लाख से गुना करना पड़ेगा गुने, फिर सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा। इस प्रकार एक पे 9 जीरो से एक पे 9 जीरो से इस प्रकार एक पे 3 3 6 3 9, इस प्रकार एक पे 9 जीरो से गुना करना पड़ेगा, एक पे 9 जीरो से गुना करना पड़ेगा, तब हम लोग मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जा सकते हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। ठीक है, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। ये तो हो गई हमारी आयतन की इकाइयों का रूपांतर। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं कि धारिता की इकाइयों का रूपांतर, जो कि बहुत ही सरल है, जो कि बहुत ही सरल है। जैसे कि सबसे पहला आता है आयतन धारिता की इकाई में कि सबसे पहला आता है कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। कहने का मतलब कि अगर लीटर से अगर हमें मिलीलीटर में जाना है तो हमें 1000 से गुना करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हमें मिलीलीटर से लीटर में आना होगा तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो सारे बच्चे बताएंगे कि 50 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे कि अगर हमें 1 लीटर से मिलीलीटर में जाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार मिलीलीटर से लीटर में आने के लिए हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि 50 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा, जल्दी से बताएंगे सर बच्चे। बहुत ही सरल है, 50 लीटर है तो मिलीलीटर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा। चलिए गुना कर दिए तो हो जाएगा आपके पास
50,000 लीटर। तो कितना हो जाएगा 50,000 मिलीलीटर। ठीक है 50,000 मिलीलीटर है ना। चलिए ये अगर सभी बच्चों को याद हो जाएगा कि 1 लीटर में इतना होता है। अब आती है बात सेकेंड। अब आती है बात सेकेंड क्या होती है, ये होती है पहला तो याद हो गया सारे बच्चों को कि 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। अब आती है बात सेकेंड कि जब हम लोग धारिता से आयतन में कन्वर्जन करते हैं। सेकेंड क्या आती है, सेकेंड आती है बात कि जब हम लोग कैपेसिटी से वॉल्यूम आते हैं, धारिता से आयतन में आते हैं तो कैसे करते हैं। धारिता से आयतन में आते हैं तो कैसे करते हैं, तो हमें याद होना चाहिए कि 1 मिलीलीटर में होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। हमें याद होना चाहिए, सबसे पहला एक ही याद करना है, बाकी हम लोग निकाल लेंगे कि 1 मिलीलीटर में होता है 1 मिलीलीटर में होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखिए मिलीलीटर का धारिता, सेंटीमीटर क्यूब का आयतन। एक ही चीज हमें याद करना है, बाकी सभी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें हमको याद रखना है कि 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, ठीक उसी प्रकार हमें ये याद रखना है कि 1 मिलीलीटर में होता है 1 सेंटीमीटर। सारे बच्चे ध्यान देंगे। ठीक उसी प्रकार हमें याद रखना है कि 1 मिलीलीटर में होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर में होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। सारे बच्चों को याद रखना है, बाकी सभी चीजें हम लोग निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं हम लोग, ध्यान देंगे। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम इसे ए में क्या करते हैं, जलेबी के लिए बनाते हैं हम लोग। देखिए दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ 1000 से गुना कर देते हैं। गुने मिलीलीटर, इधर भी हम लोग क्या करते हैं 1000 से गुना कर देते हैं। जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 मिलीलीटर बराबर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और अभी अभी हम लोगों ने सीख के आया है कि 1000 मिलीलीटर में कितना लीटर होता है, तो 1000 मिलीलीटर में होता है 1 लीटर। तो इस प्रकार 1 लीटर में हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार कितना हो गया, 1 लीटर में हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सभी बच्चों को ध्यान में आ गया होगा, क्या याद करना है हमको, यही दो फॉर्मूला याद करना है कि 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर और 1 मिलीलीटर में होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। जब हमें ये मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1000 से गुना कर देंगे। तो देखिए इधर भी मैंने 1000 से किया, इधर भी मैंने किया, तो ये गया 1000 मिलीलीटर बराबर हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 मिलीलीटर ये बराबर हो जाएगा 1 लीटर के, 1 लीटर के, जो कि बराबर होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब की। हो गया। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। यहां तक समझ में आ गया, यानी यहां तक हम लोगों ने सीखा कि 1 लीटर में हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और अभी अभी हम लोगों ने सीख के आया है कि मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए हमें 10 लाख से गुना करना पड़ता है। उसी प्रकार सेंटीमीटर से अगर हमें मीटर क्यूब में जाना होगा तो 10 लाख से भाग देना पड़ेगा, है ना। चलिए हम लोग वही करते हैं, यहाँ पे लीटर हो गया तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 1000 सेंटीमीटर बट्टा कर देते हैं हम लोग 1 पे 10 लाख। ये हो गया हमारे पास 10 लाख, तो ये बन जाएगा हमारा मीटर क्यूब में। मैंने क्या किया, देखिए सेंटीमीटर क्यूब था उसको मीटर क्यूब में बदलने के लिए हमने क्या किया, 10 लाख से भाग दे दिया। जब हम इसमें भाग देंगे तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास 1 लीटर बराबर 1 बट्टा 1000 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर 1000 नीचे है तो इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। तो यहां से ये हमारा आ जाएगा सी। ठीक है, ये जगह हमारा सी, मतलब 1000 लीटर बराबर कितना मीटर क्यूब आएगा, तो 1 मीटर क्यूब। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब जो होता है कितना लीटर के बराबर होता है, तो 1000 लीटर के बराबर होता है। 1000 लीटर के बराबर होता है। देखिए तो यानी 1000 लीटर जो है किसके बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। 1000 लीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे।
मैंने सभी को आसानी से सरलता पूर्वक एक एक करके आपको दिखा दिया है। आपको मैंने ये भी बता दिया कि आपको दो चीजें सिर्फ याद करनी है। पहला, 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर। दूसरा, 1 मिलीलीटर में होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। पहला याद करना है, 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। दूसरा, 1 मिलीलीटर में होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतनी ही आपको याद करनी है। अब रही बात, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है। आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है और ये प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। तो सभी बच्चों को क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देना है। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 1.5 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ठीक है, लास्ट 1 मिनट। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं, ध्यान देंगे। देखिए, हमने अभी पढ़ा है कि सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है, और ठीक उसी प्रकार मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। लास्ट 50 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मैंने अधिकतर बच्चे जो इस प्रश्न का उत्तर सही किए हैं। लास्ट 30 सेकेंड, 25 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। चलिए, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। हमें सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। ये हो जाएगा आपके पास 40,000 मीटर क्यूब। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। और ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलेगा, आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न है। आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न है और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। और ये प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी कर सकेंगे। चलिए, मैंने आपको बोल रखा है कि आपको कोई भी यूनिट याद नहीं करना, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। क्या, देखिए, हमें पता है ये होता है मीटर क्यूब, ये होता है सेंटीमीटर क्यूब और ये होता है मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, और हमें पता है मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाने पे 10 लाख से गुना करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाने के लिए हमें 1000 से गुना करना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर हमें मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना होगा तो हमें कुल कितना से भाग देना पड़ेगा, गुना करते हैं। यानी 1 पे 9 जीरो, 1 पे 9 जीरो से भाग देना पड़ेगा। 1 पे 9 जीरो से भाग देना पड़ेगा। यानी अगर हमें मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जानी है तो 1 पे 9 जीरो से भाग देनी पड़ेगी। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। लास्ट 1 मिनट। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। कहां करना आपको इस प्रश्न का उत्तर, तो पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। प्रश्न बहुत ही सरल है। हमें 3 पे 9 जीरो मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलनी है और हमें पता है कि मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाने के लिए हमें 1 पे 9 जीरो से भाग देनी पड़ती है। बहुत बढ़िया बोलते हैं। लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड, 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड,
10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो इस प्रश्न का उत्तर सही किए। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान देंगे सारे बच्चे, बहुत ही सरल प्रश्न है। यहां पे हमें बोला है 3 पे 9 जीरो। चलिए 3 पे 9 जीरो हो गया। अगर हमें इसे मीटर क्यूब में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे भाग देना पड़ेगा। 1 पे 9 जीरो से भाग देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस पे भाग देते हैं हम लोग, यहाँ पे इस पे भाग देते हैं 1 पे 9 जीरो से। चलिए जब इस पे हम लोग 9 जीरो से भाग देंगे, इस पे तो 6 जीरो के, चलिए 9 जीरो से जब हम इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान देंगे सर बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब में। तो देखिए ये 3 9 जीरो से ये 9 जीरो कर देगा, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, आपके पास बच जाएगा 3 मीटर क्यूब। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो हमारा सही उत्तर है। यानी अगर हमें मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में आना है तो हमें 1 पे 9 जीरो से भाग देना पड़ेगा। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में, चलिए ठीक इसी प्रकार आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न है। ठीक इसी प्रकार आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। और ये भी प्रश्न क्या है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का भी उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। अब रही बात की हमें अब क्या देखना है, मीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ता है। चलिए ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि मीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए मीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए हमें 1000 से गुना करना पड़ता है। मीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए हमें 1000 से गुना करना पड़ता है, यानी गुने 1000। इसका मतलब अगर हम लीटर से अगर हमें मिलीमीटर क्यूब में आना होगा तो हमें 1000 से भाग देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पे सीखा कि मीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार लीटर से मीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 से भाग देनी पड़ती है। लास्ट 1 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे और इसका उत्तर कहां देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपको इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 25 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखिए हमें पता है मीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। इसका मतलब 40 मीटर क्यूब हो जाएगा 40 गुने 1000, तो ये हो जाएगा आपके पास 40,000 लीटर। 40,000 लीटर, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, ये भी प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर सारे के सारे बच्चों का सही होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं इसके लिए आपको हिंट देता हूं, ध्यान देंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूं, आपको हिंट देता हूं। हमें पता है कि 1 लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, 1000 से गुना करना पड़ता है। लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। उसी प्रकार सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए हमें 1000 से भाग देनी पड़ेगी। तो हमें बतानी है 10 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है।
तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर सारे के सारे बच्चों का सही होगा। हमें लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में आने के लिए हमें 1000 से भाग देना पड़ता है। तो इस प्रकार 10 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो कितना होगा। लास्ट 50 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल है। लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है और सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में आने के लिए 1000 से भाग देनी पड़ती है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है या जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। 5 4 3 2 1। चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे, हमें पता है कि लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। इस प्रकार 10 गुने 1000 लीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 10,000 सॉरी 10,000 लीटर नहीं, ये हो जाएगा प्लस सेंटीमीटर क्यूब। इसमें हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को बहुत बड़ी होती है। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घनाभ का आयतन। हम लोग ने आयतन का, धारिता का इकाई सीख लिया, किसमें होता है तो घन इकाई में होता है। तो अगर आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई है तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब ये क्या होता है चलिए सीख लेते हैं। तो सभी बच्चों को पता है कि क्यूबॉइड क्या होता है, घनाभ क्या होता है। तो घनाभ का आयतन क्या कहलाएगा, तो घनाभ का आयतन घनाभ के द्वारा घेरे गए क्षेत्र के माप के बराबर होता है। घनाभ का आयतन जो होता है किसके बराबर होता है, घनाभ के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र होता है उसके माप के बराबर होता है। तो होता किसके बराबर, चलिए देख लेते हैं। तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है प्रत्येक आयत के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब कहने का मतलब क्या है इसका, चलिए समझ लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, आपके लिए पहले एक घनाभ बना देता हूं। चलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या किया, घनाभ बना दिया। घनाभ बनाने से पहले मैंने क्या किया, इसकी सिर्फ एक आयत बनाया जो कि इसके नीचे वाला फलक है। तो हमें पता है कि इसकी क्या होती है, इसकी एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए इसको हम लोग सिर्फ इसका आधार मानते हैं। तो अगर मानते हो कि इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, बताएंगे सर बच्चे। तो आधार का क्षेत्रफल होगा, आधार क्या है, आधार जो है आपका आयत है, आधार क्या आपका आयत है, तो वो हो जाएगा क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। यानी आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका लंबाई गुने चौड़ाई। अब हम क्या करते हैं, इसके आधार के जितने भी शीर्ष हैं सबको हम लोग ऊंचाई प्रदान कर देते हैं। सबको मैंने क्या किया, ऊंचाई प्रदान कर दिया। चलिए मैंने सबको क्या किया, ऊंचाई प्रदान कर दिया। इसको भी मैंने क्या किया, ऊंचाई प्रदान कर दिया। यानी हम लोग आधार के सभी शीर्ष को हम क्या करते हैं, ऊंचाई प्रदान करते हैं। यानी इसको हम लोग h ऊंचाई तक बढ़ा देते हैं। इसका मतलब जब हम लोग आधार के क्षेत्रफल में उसके ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो वही हमारा आयतन हो जाता है। इसका मतलब कि इसके आधार का कितना आया था, लंबाई गुने चौड़ाई आया था। मतलब आयत का क्षेत्रफल गुने किससे गुना करना है हमें, इसकी ऊंचाई से। इस प्रकार घनाभ का आयतन क्या होता है, वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और इसको अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहते होता है एल गुने बी गुने एच। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने
ऊंचाई। इंग्लिश में क्या होता है, एल गुने बी गुने एच। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल गुने बी गुने एच। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। समझ में आ गया सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। और इस प्रश्न में बोला गया आपसे कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपया प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय, मतलब होने वाला खर्च ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न में क्या करता हूं, आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं, ध्यान देंगे, मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करता हूं, हम लोग एक घनाभाकार बना लेते हैं गड्ढा। चलिए, इसकी कितनी दी है, इसकी जो दी है हमें, इसकी हमें पहले दिया गया लंबाई, तो ये होगी हमारी लंबाई। लंबाई कितनी दी गई है, 8 मीटर। फिर दिया गया इसका चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया है, 6 मीटर। फिर इसका हमें ऊंचाई भी दिया गया है, ऊंचाई कितनी दिया गया है, 3 मीटर। और हमें पता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे, घनाभ का आयतन निकालेंगे जो कि आएगा मीटर क्यूब में। कितना में आएगा, मीटर क्यूब में। और हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब को खुदवाने में 30 रुपया लगता है, तो जितना घनाभ का आयतन होगा उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पूरा पैसा पता चल जाएगा कि उतना आयतन की गड्ढा खुदवाने के लिए हमें कुल कितना राशि, कुल कितना पैसा व्यय करना पड़ेगा। चलिए, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। लास्ट 1 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 50 सेकेंड। प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया होगा जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर कर सकेंगे। ठीक है, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया होगा जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर कर सकेंगे। चलिए, 5 4 3 2 1। बहुत तो बढ़िया, बोलना। चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए, देखिए हमारे पास क्या दिया, लंबाई दिया गया है हमारे पास 8 मीटर, ये गया 8 मीटर गुने चौड़ाई दी गया 6 मीटर गुने ऊंचाई दी गया 3 मीटर। चलिए, हम इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 8 छक 48 गुने 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 144 मीटर क्यूब। मीटर 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 क्यूब। और हमें पता है, देखिए 1 मीटर क्यूब खुदवाने में 30 रुपया लगता है। चलिए हम लिखते हैं, 1 मीटर क्यूब खुदवाने में हमें 30 रुपया लगता है। इस प्रकार हमें 144 मीटर क्यूब खुदवाने में कितना लगेगा, 144 गुने 30। तो चलिए इसको गुणा करते हैं, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 4 एकम 4, 4320 रुपया। चलिए इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे रुपया हो जाएगा 4320 रुपया। इस प्रकार बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। तो सभी के सभी बच्चे जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सभी सभी बच्चे जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। और इस प्रश्न का उत्तर जो आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। ये भी प्रश्न ठीक उसी प्रकार प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है।
सभी बच्चों को सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व करना है और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देना है। तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से हिंट देता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। आपको लंबाई दी गई है 6 मीटर, चौड़ाई दी गई है 5 मीटर और ऊंचाई दी गई है 4.5 मीटर। ठीक है, और एक हिंट भी दिया गया है कि 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। तो हमें क्या करना है, मीटर क्यूब में लाना है, फिर जो भी आएगा उसमें हमें 1000 से गुना कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दीजिए और इसका उत्तर कहां देना, आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। लास्ट 35 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। लास्ट 15 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, बहुत ही सरल प्रश्न। चलिए इसको गुना करते हैं। जब हम इसे गुना करेंगे तो ये आएगा 135 मीटर क्यूब। और हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। इसका मतलब 135 गुने 1000 लीटर। तो ये हो जाएगा 135 पे 3 जीरो, यानी 1,35,000 लीटर। यानी कौन सा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। समझ में आ गया सब बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट नहीं है, बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। आज की कक्षा में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट बॉक्स